देखिए सर, हमारे लॉजिक के हिसाब से ये जो है, ये वाला जो टाइप है ये टाइप थ्री है। इसे मैंने टाइप वन टाइप टू कर चुके हैं। ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ये टाइप थ्री है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी आती है, थोड़ा सा। मतलब क्योंकि टाइप वन टाइप टू तो थोड़े आसान ही लगता है, तो टाइप थ्री में थोड़ी सी डिफिकल्टी। पहले समझ लीजिए कि टाइप थ्री में हाउ विल यू आइडेंटिफाई की टाइप थ्री क्या हो। थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है, बट करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if the dependent variable and its differential coefficients occur in it in first degree only and are not multiplied together। ये क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, गोली मारो जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप सिर्फ ये इक्वेशन देखो, सिर्फ ये इक्वेशन देखो। ऐसी इक्वेशन होगी, अगर आप इस फॉर्मेट में रिड्यूस कर सकते हो तो ये टाइप थ्री होगा। ये फॉर्मेट क्या है ये भी बता देता हूँ। आप डी वाई बाई डी एक्स लिख पाओगे। यहाँ पर ये जो पी होगा, ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स होगा। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब पी जो है वो साइन एक्स हो सकता है, वो एक्स स्क्वायर हो सकता है, वो वन अपॉन एक्स हो सकता है, वो रूट एक्स हो सकता है। मतलब फंक्शन ऑफ एक्स समझ आ यहाँ पे थी। साथ में एक इंडिपेंडेंट वाई होगा और राइट साइड में एक क्यू लिखा होगा। तो क्यू है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा। नहीं समझ में आया? जरूरी नहीं है पी और क्यू सेम हो, पी और क्यू डिफरेंट हो सकते हैं, पी और क्यू कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आया? यूजली जो डेफिनेशन होती है, जो बुक में लिखी होती है, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, समझ नहीं आती। बट आप सिर्फ एक छोटी सी बात ये याद रख लीजिए कि मेरे जो इक्वेशन मुझे दी जाएगी वो इस फॉर्मेट में होगी, डी वाई बाई डी एक्स। मैं उसको इस फॉर्मेट में लिख पाऊंगा। नहीं समझ में आया? वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। नहीं समझ में आया? दूसरा, क्योंकि ये ना एक क्वेश्चन भी बन जाता है। दूसरा याद रखिए, देर इज समथिंग कॉल्ड अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको मैं आई एफ करके लिखूं। ये किसके इक्वल होता है? पी टू द पावर पी डी एक्स। चिंता नहीं करनी, डरना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही इजी टॉपिक। देख के डर लगेगा पर डरना नहीं है, मेरे साथ चलते रहो आप। डरना नहीं है आप। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो ई रेस्ट पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स होता है। तो दादी समझ आ रहा है या नींद आ रही है? पानी पियोगे? मुंह धोलोगे? मुझे लग रहा है नींद आ रही है। मुंह धोना है? धोना है नहीं धोना? पक्का? ई पी डी एक्स जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि ये परेशान करता है। तो सबसे पहले सिर्फ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स निकाला था। मेरी बात नहीं समझ आ रही? अध्यापक अपने आप से बातें डरिए मत, समझाया जाएगा। सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, सबसे पहले जब पी इक्वेशन आपको दी जाएगी तो सबसे पहले आप लिख लोगे कि मेरा पी क्या है और क्यू क्या है। नहीं समझ में आया? 10 मिनट लगेंगे, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में सब समझ आ जाएगा, एकदम लल्लू टॉपिक है ये, लल्लू टॉपिक। देखिए, ये मुझे इक्वेशन दी जा रही है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मेट है ये पता कैसा फॉर्मेट है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी इज माइनस वन अपॉन एक्स। नहीं समझ में आया? मेरे साथ है यहाँ पे। जो क्यू है वो किसके इक्वल है? टू एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया? सरदारी डाउट है? यही मैं आपको बार बार कह रहा था कि जो पी और क्यू जो होंगे वो या तो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे जो यहाँ पर है, या कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। अब एक बात याद रखेंगे, एक तो ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन याद रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, एक तो फॉर्मेट याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो ई रेस्ट पावर पी डी एक्स होता है। नहीं समझना है? और ई रेस्ट पावर पी डी एक्स को के साथ डायरेक्ट नहीं भिड़ना, पहले आपने निकालना है इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। नहीं समझना है? तो इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा? पी क्या था? पी था माइनस वन बाई एक्स, तो मैंने माइनस वन बाई एक्स यहां डाल दिया, साथ में लिख दिया डी एक्स। नहीं समझना है? माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये डी एक्स बाई एक्स आ गया और ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब भैया ऐसा है कि आप जो कैलकुलस में
कैलकुलस में ये लॉग लॉग लिखते रहते हो, ये एक्चुअल में लॉग टू द बेस ई है जिसको ln लिखा जाता है। नहीं तो जितनी भी कैलकुलस आप करते हो, जब आप इसको dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स लिखते हो, ये लॉग टू द बेस ई होता है। अब जब मैं कैलकुलस पढ़ रहा था तो मेरा जो मास्टर था वो स्ट्रिक्ट था, वो इसको लॉग नहीं लिखने देता। सलाह दी 5 मिनट खड़े हो जाओ, 5 मिनट खड़े हो जाओ, वो इसको लॉग लिखने नहीं देता था, वो जबरदस्ती मुझे इसको ln लिखवाता था जी। तो मुझे याद है इसको, मुझे याद आता है इसको ln बोलने की, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? सॉरी, हमें भी ln ही जी, वो ln ही है। अब आजकल वो मैं किताबें देख रहा हूँ, सब में लॉग 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 लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है जी, कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे मेरे साथ है, आप लॉग ही लिखिए, बट ये याद रखिए कि वो जहां भी आप लॉग लिख रहे हैं वो तो बेस की है। ज़्यादा मेरे साथ चिंता मत कीजिए, मैं क्योंकि मुझे वैसे ही सिखाया गया तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। अब ये जो माइनस है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर आपके लॉग के फंडे क्लियर नहीं है, यहाँ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब ये जो माइनस है, ये मैं इसका रेस टू पावर लिख रहा हूँ, तो ये लॉग नेचुरल लॉग एक्स रेस टू माइनस, इस स्टेप में कोई डाउट है? तो मुझे जो चाहिए वो तो ई रेस टू पावर पीडीएक्स चाहिए। ये मैंने थोड़ा आसान करने के लिए इंटीग्रल ऑफ पीडीएक्स कर दिया, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें आ जाती हैं, इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि पहले इंटीग्रल ऑफ पीडीएक्स निकाल लीजिए, फिर ई रेस टू पावर पीडीएक्स कर दीजिए। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं। यहाँ तक मेरे साथ जी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स निकालिए, ये स्टेप 1। स्टेप 2 में ई रेस टू पावर पीडीएक्स, नहीं समझना है? और स्टेप 0 क्या है? स्टेप 0 ये है कि भैया सबसे पहले पी और क्यू को आइडेंटिफाई कर लो शांति से। जो भी इक्वेशन है उसको इस फॉर्मेट में लिख लो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी और क्यू आराम से शांति से आइडेंटिफाई कर लो, इंटीग्रल ऑफ पीडीएक्स निकाल लो, ई रेस पावर पीडीएक्स निकाल लो, क्योंकि ये आसान है। मैं नहीं चाहता आपके नंबर चल जाए। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आईएएससी में, समझिए, मोटू नंबर है, आसान टॉपिक, नहीं समझ रहा। अब जब आप ई रेस और पीडीएक्स डालेंगे तो ये नेचुरल लॉग है एक्स रेस और -1, और ये जो है क्योंकि ये बेस ई है और ये भी बेस ई है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो नीचे आ जाता है यहाँ, नहीं समझना है। और दिस इज इक्वल टू 1/x, नहीं समझना है। तो इतनी रामायण के बाद आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो बन गया 1/x, नहीं समझना। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कई बार क्या करते हैं ये दुष्ट लोग, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे और आपको बोलेंगे कि भैया बताओ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। सिर्फ यही पूछेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, ई रेज़ टू द पावर ऑफ पीडीएक्स, बस। एंड जस्ट टू मेक द मैथ्स इजी, मैं आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले इंटीग्रल ऑफ पीडीएक्स निकालें, उसके बाद ई रेस और पीडीएक्स में आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। यहां तक मेरे साथ। अब जो इंटीग्रल फैक्टर निकलता है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है, उसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड जो आपको दिया गया था, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, एलएचएस और आरएचएस से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ तक मेरे साथ। सुधारी आप पूछना चाहते हैं कुछ? मेरे को हाँ, अब ये एक्सप्लेन करोगे मैं समझ। हाँ, अब ये आपका इंटीग्रल फैक्टर निकल गया 1/x। 1/x लिया, ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी। ओरिजिनल इक्वेशन के साथ यहाँ 1/x, ये 1/x, ये 1/x, और यहां पर भी 1/x होगा, तो जो 1/x है वो ये वाला x और ये वाला कट जाएगा, तो ये 2/x हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो मेरे साथ है। अब ईश्वर की दया से ये सारा का सारा जो है, दिस कैन बी रिटन एज, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, चिंता मत कीजिए। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि दिस दिस कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x बाई, नहीं समझना। ये 1/x dy बाई डी एक्स, ये समझ आ गया? हाँ। ये -y है और ये 1/x², ये समझ आ गया? क्या तो मेरे साथ है। अब मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया, ये 1/x y जो है, इसको मैंने यहां लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस और -1 y। यहां तक मेरे साथ है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी का फॉर्मूला क्या होता है? यू डिफरेंशिएशन ऑफ टी प्लस वी डिफरेंशिएशन, यही होता है, यही होता है। तो एक्स रेस ऑफ -1 y का
डिफरेंशियल क्या होगा, पहले dy बाई डी एक्स मैंने निकाल लिया तो ये वेट कर रहा है, फिर y तो चुप करके बैठा है, फिर मैंने डिफरेंशियल ऑफ एक्स रेज़ टू पावर माइनस वन निकाल लिया जो कि इसके इक्वल है, यही समझ में आया। तो ये जो dy by dx of y upon x है, that can be written as 1 upon x dy by dx minus y upon x square, यही समझ में। अच्छा हाँ समझा। जी, मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मैं यहां से लेके यहां तक ये प्रूव, मैं आपको ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ये इसी के इक्वल है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने उल्टा रास्ता लिया और प्रूव कर दिया। बोलो भैया, हाँ बैठिए, याद है मेरे साथ। आप जब इस स्टेप पे लिखेंगे, आप जब इस स्टेप पे पहुंचेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, दो तीन क्वेश्चन और भी करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो ये स्टेप जो है वो ऑटोमेटिकली आता है, चिंता मत कीजिए। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये जो स्टेप है, हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको समझ, चिंता मत कीजिए, याद है मेरे साथ। तो ओके, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं सफाई कर दूं। तो नीचे जिसका स्क्वायर होगा ना होगी उनको पहले यू दूंगा। ओके, यहाँ पे कोई डाउट है? ओके, अब ये स्टेप के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं टेकिंग इंटीग्रल और बोथ साइड्स कर लेता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रल। जब मैं दोनों तरफ इंटीग्रल लूंगा तो ये वाला डी बाई डी एक्स तो गायब हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, नहीं समझ में आया? डाउट है? अब इसको मैं लिख सकता हूँ y बाई एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई, हाँ ये वाला टू और ये वाला टू कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस ये मेरा फाइनल आंसर, सही समझ में आया? भैया डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने के लिए एक क्वेश्चन लिखिए जो आप खुद करेंगे, खुद टकरे मारेंगे तो आप खुद ही समझ आएंगे, देख लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स बाई डी एक्स। आपकी आपकी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो पी है वन अपॉन टू एक्स है, जो क्यू है पी जो है वो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है। शाबाश शाबाश, वाई के साथ जो होगा वो पी होगा, शाबाश, ये पी होगा, ये बाजू जो होगा वो क्यू है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ई रेस टू पावर पी डी एक्स होता है। हम अपनी लाइफ आसान करने के लिए हमेशा पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रल ऑफ पी टी एक्स, इस केस में क्या होगा, वन अपॉन टू एक्स। अब सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुनिए, आप सबसे पहले ये निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स निकालेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फैक्टर ई रेस और पी डी एक्स करेंगे, उस इंटीग्रल जो आई एफ होगा उसको ओरिजिनल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वन में ऐसा नहीं है। स्टार्ट तो कर, मैं तभी आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात समझिए, मेरी छोटी सी बात समझिए। इस पे बच्चे यूजुअली इसको लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं तभी इसको बहुत आसान किया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, आप आईआईटी के एग्जाम में देने जा रहे हैं तो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि अगर आपको स्टेप्स याद है, स्टेप 0 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 याद है, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक पे नहीं आता, चिंता मत कीजिए, बोर्ड के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आपको सोते टाइम ये मत सोचिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये क्वेश्चन आ गया, पढ़ा गया, ढंकाना आ गया, भाई बच्चों को जो बेसिक स्टेप्स है वो भी कोई समझाने वाला है, चिंता मत कीजिए। शाबाश करिए, जो पहला क्वेश्चन आपने किया है उसको रेफर करते रहिए। सर आप देखिए, सर देखिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने, जैसे हमने डिसाइड किया था पहले पीडीएक्स निकालेंगे, सो पी हमने आइडेंटिफाई कर लिया 1 अपॉन 2x, तो dx अपॉन 2x हाफ dx बाई x, ये हाफ ये लॉग x, और ये वाला जो हाफ है वो उसके सर पे लगा दिया तो वो लॉग ऑफ रूट एक्स है, यहाँ पे मेरे ख्याल है। अब जब e रेस टू पावर पी डी एक्स करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, e रेस टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ रूट एक्स, तो इसका ये बेस e, इसका ये बेस e, तो रूट एक्स नीचे आ गया, और मेरा जो फाइनली जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो रूट एक्स हो गया, याद है मेरे साथ। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से
याद से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पे आपने मल्टीप्लाई करना, याद है मेरे साथ है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सर ये जब आप जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मोदी सरकार ने आपको फैसिलिटी दी है कि ये जो बनेगा ये जो बनेगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स वाई होगा, ठीक है मतलब ये साथ में जो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और साथ में ये वाई होगा, ये आप लिख सकते हैं, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा अगर आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक। तो दिस वुड बी इक्वल टू 3 और ये बाजू क्या हो गया एक्स रेस पावर 5/2, 5/2 कहाँ से आ गया, ये रूट एक्स और ये वाला जो एक्स स्क्वायर है आप ऐड करेंगे तो 2 प्लस हाफ करेंगे तो यहाँ 5/2 आ गया, यहाँ तक मेरे साथ, यहाँ तो कोई डाउट है। तो अब यहाँ पर आगे फिर से मैं इंटीग्रल मारूंगा, तो जैसे ही इंटीग्रल मारूंगा ये डी बाई डी एक्स जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इनवर्स प्रोसेसेस है। इंटीग्रल और डी बाई डी एक्स जो है वो इनवर्स है, मेरी बात समझ आ रही है। तो जैसे अगर मैं ये 2 लिखा हुआ है और मैं अगर इसी नंबर से इसको डिवाइड कर दूं तो ये दोनों इनवर्स प्रोसेस है, मल्टीप्लाई और डिवाइड इनवर्स प्रोसेस है, कैंसिल हो जाता है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 3, ये जो है इसका मुझे इंटीग्रल मारना पड़ेगा जो 7/2 होगा, और फाइनली ये वाला 2 ऊपर जाके 6/7 हो जाएगा, ये एक्स रेस पावर 7/2 हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, यहाँ तक मेरे साथ है। दुख क्लेश वेदना, दुख क्लेश वेदना संताप पीड़ा, ये तो हिंदी है, आप इंग्लिश से भी ट्राई कर सकते हो। अब इसमें अगर उसमें आपको ऐसी तंग करना है कि चलो ठीक है यार बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हैं, चलो आज इनको तो किया जाए, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप देखेंगे तो ये बनता है, ये भी देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सीकेंट एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। अब ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का बना, यूजुअली बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से मुश्किल लगता है। देखिए एक बात समझिए, एक बात समझिए जी, एक बात समझिए, आप ऑलरेडी मिड दिसंबर में पहुंचे, ज्यादा प्रैक्टिस कर नहीं सकते, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि मेथड सीख सकते हैं, हर मेथड सीखिए, उसके 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लिए और भगवान से ये बोला कि यार मुझे जो मुझे आता है एटलीस्ट उसके इजी क्वेश्चन आते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर आप जून जुलाई में होते फिर तो हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बट अब नहीं कर सकते। अब इसमें सिर्फ मैक्सिमम हम ये लिख सकते हैं कि भैया ये फॉर्मेट है मेरा, ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ई रेस पावर पी डी एक्स, पहले मैं निकालूंगा पी डी एक्स जो किसके इक्वल होगा, सीकेंट ऑफ डी एक्स log tan x by करिए, स्टार्ट कीजिए, log tan x by जो भी है करिए 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 tan equal करिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है सर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है मुझे, पी डी एक्स में निकालूंगा, पी डी एक्स मेरा इंटीग्रल ऑफ सेकंड डी एक्स है, सेकंड डी एक्स मेरा नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स होगा, तो ई रेस पावर पी डी एक्स जो है वो सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स होगा। सर यहाँ तो कोई डाउट है? अब ये मेरा इंटीग्रल फैक्टर है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए मैं एक स्टेप मिस कर दिया, सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स, ये जो सेकंड एक्स है जब ये सेकंड एक्स टेन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स और सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सर यहाँ पे मेरे साथ है, बहुत ज्यादा सेकंड एक्स टेन एक्स इकट्ठे हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको संभालने पड़ेंगे ताकि बच्चे आपके बॉल में गुम ना हो जाए। अब मैं आपको ये पहले 2 क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि यार इसको बिंदास समझ लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वाई लिख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से पहले साथ इज इक्वल टू ये टेन एक्स सेकेंड एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, आप इंटीग्रल लेंगे बोथ साइड्स पे तो ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेकेंड एक्स टेन एक्स वाई इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल मेरे साथ है, इसका इंटीग्रल तो सिंपल है यार, इसका इंटीग्रल सेकंड एक्स हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, tan स्क्वायर को देख के डरिए मत, इसको लिख दीजिए सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ, तो सेकंड एक्स प्लस tan एक्स वाई, ये tan एक्स जो है वो सेकंड एक्स हो गया, ये जो है ये tan एक्स है, ये माइनस एक्स है, प्लस सी, ये रास्ता के आंसर आपके सामने यहाँ तक मेरे साथ। अब सर आपने, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आपके आईएससी से, एक्चुअली वैसे एक काम कीजिए आप, आपके जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन जितने आप कर सकते हैं 2030 से स्टार्ट कर दीजिए, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सारे कर दीजिए, संडे को मिलता है, संडे को सुबह ही मिलेंगे सर, मैं बता दूंगा, संडे को कल नहीं, नहीं कल मिल रहे हैं सर, कल फिजिक्स के लिए मिलेंगे।